ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान ईसा मसीह के जीवन में मार्था और मेरी का प्रसंग चल रहा था। दोनों ही परम भक्त थे। मार्था एक ओर से ईश्वर के उद्देश्य ही कर्म कर रहे थे, ईसा मसीह के लिए ही कर्म कर रहे थे, जिसको पुण्य कर्म माना जाता है, सत्कर्म माना जाता है। जबकि मेरी वो कर्म छोड़कर ईश्वर के सान्निध्य में बैठे थे। वो भी पुण्य कर्म है। अभी प्रश्न उठता है, दोनों में कौन कर्म करणीय है? यहाँ लक्षण यह है कि ईसा मसीह मार्था को टोका नहीं, भर्त्सना नहीं किया, माना नहीं किया कि तुम इसको कर्म मत करो, बल्कि उनको बताया यू आर वेरी केयरफुल, आप बहुत सतर्क हो। एंड यू आर ट्रबल विथ मैनी थिंग्स। जीवन में सतर्क जो होते हैं, सब कुछ उनको संभालना पड़ता है। लेकिन उनको ये भी नहीं किया तुम जो कर्म कर रहे हो बस वही कर्म करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ बताया बट देयर इज़ वन थिंग नीडफुल। तुम जो कर्म कर रहे हो वो परित्याग करने का कोई बात नहीं कहा, लेकिन इसके साथ जो करणीय है, अनिवार्य है, अवश्य करणीय है, एसेंशियल, इसके लिए भी चेतावनी दिया। और उदाहरण दिखाया, बट मार्था हैज चोजन जो सही चीज़ है, राइट पार्ट, उसको चूज कर दिया। जो दोनों में कर्म और उपासना में मार्था उपासना चुन लिया। तो प्रश्न आता है, ठीक है हम लोग भी उपासना चुन लेंगे? नहीं, क्या प्रस्तुति का प्रयोजन होता है। जीवन में कर्म का भी प्रयोजन होता है, मन को ईश्वर में अभिमुख करने के लिए। तो एक है जो हम लोग कर्म कर रहे हैं, जो कि कर्म कर रहे हैं, जिसको सकाम कर्म कहलाता है, जो बंधन का कारण होता है। इससे बचने के लिए हमें ईश्वर उद्देश्य से कर्म करना चाहिए, जिसको निष्काम कर्म कहलाता है। सकाम कर्म मतलब जो निजी प्रयोजन से किया जाता है, अपना स्वार्थ व सिद्धि से किया जाता है, फॉर मी एंड माइन, उसमें बंधन होता है। और जब वर्क इज डन फॉर दी एंड दाइन, भगवान के लिए किया जाता है, कर्मफल भगवान को बड़ उद्देश्य से है। मार्था जो बना रहे हैं, अपने लिए तो नहीं बना रहे हैं, और ईसा मसीह में पार्षद के लिए बना रहे हैं, प्रभु के लिए बना रहे हैं। इससे निष्काम कर्म से सकाम कर्म का बंधन छूट जाता है। इसलिए इसके जीवन में पालनीय है, इसकी विधान दिया गया है। योग कर्मसु कौशलम, एवं वो कैसे करना चाहिए इसका निदर्शन मार्था दिखाया। अत्यंत सुचारू रूप से
वो कर्म परिचालन किया। तो द माइन्यूटेस्ट डिटेल उल्लेख है कि फूल का क्या रंग होगा वो भी चुन के लगाया, जो पर्दा का बंदोबस्त सुविन्यस्त होगा, इतना डिटेल्स में शी हैज़ डन अ वर्क। तो इसके उनका मन स्वभावतः ईश्वर केंद्रित हो जाएगा, एवं ईश्वर केंद्रित हो जाने से वही मन से वो ईश्वर को सही ढंग से पूजा कर पाएंगे। तो मन को पहले संतुलित करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए, एकाग्र करना चाहिए, जो कि कर्म के माध्यम से हम कर सकते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण कहा करते थे, कर्म कभी किसी का उद्देश्य नहीं हो सकता है। कर्म कैन नॉट बी एंड इन इटसेल्फ, इट इज अ मीन्स टू अचीव ए गोल। ईश्वर को प्राप्ति के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए कर्म का प्रयोजन है। लेकिन प्राप्ति के बाद कर्म अपने आप बंद हो जाता है। वही अवस्था पहुंचने के लिए ईसा मसीह मार्था को आह्वान कर रहे थे। ठाकुर कहा करते थे, छात में पहुंचने के लिए सीढ़ी का प्रयोजन है, जीना का प्रयोजन है। यू नीड स्टेयर्स टू रीच द रूफ। लेकिन छात में पहुंचने के बाद स्टेयर्स तो छोड़ना पड़ेगा। अगर स्टेयर्स पकड़ के रहो तो छत में उतर नहीं पाओगे। तो वंस यू रीच द रूफ यू हैव टू लीव द स्टेयर्स। कर्म ईश्वर तक पहुंचने के लिए सीढ़ी है, सोपान है। पहुंचने के बाद अगर फिर हम कर्म में फंसे रहें तो सीढ़ी में उतर नहीं पाएंगे। ये हमें समझना चाहिए कि कर्म कतदिन যতদিন ना ईश्वर प्राप्ति है। ठाकुर एक उदाहरण देते थे, उस ज़माना में जब बिजली नहीं था, वो हैंड फैन था, हाथ से पंखा चलाना, अभी भी है, हाथ से पंखा चलाना पड़ता है, हैंड ड्रिवन फैन। नाउ ठाकुर कहा करते थे, ये पंखा से क्योंकि हवा का बहुत कमी है, लेकिन जब जो स्वाभाविक वायु, नेचुरल एयर दक्षिण दिशा से जब आते हैं, शीतल हवा आया, तब हैंड फैन का जरूरत नहीं होता है। तो जब ईश्वर के जो सान्निध्य का शीतल बतास अपने आप बहा रही है, तब और हाथ से पंखा झेलने की जरूरत नहीं है, अपने आप बंद हो जाता है। तो कर्म अनुभूति में समापित हो जाता है। जो ये हमें थोड़ा सतर्क रूप से देखना पड़ेगा कि जीवन का जो लक्ष्य है कभी भूलना नहीं चाहिए। और इसका मानक है she has chosen the right path which shall never leave her। जो हमारे साथ बराबर रहेगा, बराबर टिकेगा, उसको पकड़ के ही हमें चलना चाहिए। वह है एकमात्र ईश्वर, बाकी सब परिवर्तनशील है, यही मानक है। तो ठाकुर का जैसे अपने जीवन में उन्होंने उल्लेख किया, वो दक्षिणेश्वर में माँ काली के पूजक थे, अनुष्ठानिक पुजारी थे, पूजा का मंत्र उच्चारण करते थे। लेकिन उसके जब भक्ति भावना बहुत गंभीर हो गया, तब और मंत्र जरूरत नहीं पड़ा। उनके भक्ति से ही भगवान जागृत हो गए। तो भोग अर्पण किया जाता था मंदिर से, जैसी परंपरा है, भोग दिया जाएगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा और भोग निवेदन किया जाएगा। भोग निवेदन का मंत्र ही है। तो ठाकुर मंत्र आदि उच्चारण करते थे। लेकिन जब उनका भक्ति इतना गंभीर हो गया, जो मंदिर में भोग लगाते ही भगवान आके आसन में बैठ गए,
साक्षात जीता जागता बैठ गए। ठाकुर कह रहे हैं बड़ा दक्षिणीय है, रोष रोष आगे मंत्रोटा बोली, परंपरा है, पहले मंत्र उच्चारण होगा तब देवी जी को की देवता का आवाहन किया जाएगा, तब वो आके बैठेंगे, उसको अर्पण किया जाएगा बाकायदा। उसका मंत्र भी है, मुद्रा भी है, उपचार भी है। उसका पहले काटछाट करके पहले ही भगवान आके खाना शुरू कर दिया तो ये परंपरा विघ्नित हो गया। बट आवर माइंड इज सो ऑब्सेस्ड with the rituals, we think the ritual is a must. We forget the ritual is a means for the end. भगवान को जागृत करने के लिए, भगवान को लाने के लिए जो आवाहन है, भगवान पहले ही आ गया तो आवाहन का मंत्र का क्या ज़रूरत है, वो हम भूल जाते हैं। इसीलिए जो कर्म किया जा रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान आके हाईली प्रसन्नता के साथ बैठ गया तब उनको अटेंड करना चाहिए। क्योंकि हम देखे हैं कि वो रविंद्र संगीत में रविंद्रनाथ ने कहा कि তোমার পূজার ছলেই তোমায় ভুলেই থাকি, বুঝতে নারী কখন তুমি দাও যে ফাঁকি। जो पूजा का जो बृहद आयोजन किए हैं उससे हम भगवान को ही अगर भूल जाए तब पूजा व्यर्थ हो जाएगा। और ये सचमुच होता है, क्योंकि इस संगीत में कहा गया है, दीपेर आलोए फूलेर मालार धूपेर धोঁয়ার পেছন হতে পাইনি সুযোগ চরণ ছোঁয়ার, স্তবের বাণীর আড়াল ডাকি তোমায় डाकी। जो पूजा में जो हम लोग दिया का रोशनी है, फूलमाला का आडंबर है, सुगंधित अगरबत्ती से चारों ओर मशगूल है, ये सब उपचार का पीछे से आपको चरण स्पर्श करना ही मैं भूल गया। भगवान ही गौण हो गया, उपचार सामने आ गया। इन एनी डेकोरेशन जो हम जाते हैं, हम क्या देखते हैं, डेकोरेशन के ऊपर नज़र चले जाता है। हम लोग जब माँ का मंदिर में प्रणाम करने जाते थे, एक सीनियर वरिष्ठ सन्यासी हमें बताया, माँ का मंदिर बहुत सुसज्जित रहता है बेलूर मठ में, अभी भी आता है, सुंदर नाना प्रकार का साड़ी, माला का उपचार, अलंकार। मैंने कहा देखो माँ का मंदिर में जाके माँ का आँखों में देखोगे कितना करुणा वर्षित होता है, लेकिन उनका जो साज सज्जा है, उनका जो साड़ी है, उनका जो गहना है, उनका जो माला है, मंदिर का डेकोरेशन, इसमें आँख चले जाते हैं। माँ को दर्शन करना ही हम भूल जाते हैं। मंदिर तो गया लेकिन माँ को दर्शन नहीं कर पाया, माँ का ऐश्वर्य दर्शन करके आ गया। वही यहाँ पर कहा गया है कि नाना प्रकार का धूप, दीप, माला, और जब स्तव पाठ करते हैं, स्तव का वाणी है, उसके ऊपर हमारा ध्यान है, और जिसके लिए स्तव किया जा रहा है वो हम भूल गया। इसीलिए कहा गया है कि उनकी जो दर्शन करने के लिए इतना जो आडंबर आयोजन, ये अनावश्यक है। जब मन प्रस्तुत हो जाएगा, उसके पहले नहीं। मन जब प्रस्तुत नहीं होता है तब तक कर्म करना जरूरी है। देखबो बोले यही आयोजन मिथ्या राखी, काटे प्रहोर করুণ আঁকি তরুণ তোমার আঁকি করুণ আঁকি, काटे प्रहोर तृषा कातर करুণ आँखी। हमारा आँखें तुम्हारे दर्शन के लिए प्रत्याशी है, तो इनके लिए इतना जो इंतज़ार करने का कोई ज़रूरत नहीं है। काज की हमार मंदिरेते आना गोनान, पादब आसन आपन मनेर एकटी कोनाय, सरल प्राणे नीरव हुए तुम्हारे डाकी। भगवान को पाने के लिए कोई आडंबर का ज़रूरत नहीं होता है, और अपने मन के भीतर एकांत भाव से
सरल होकर भगवान को पुकारने से भगवान वही वाणी सुनते हैं। सब का वाणी का ज़रूरत नहीं होता है। तो दोनों में जो मार्था और मेरी के उदाहरण में हमें वही चुनना पड़ेगा। पहले हमें मार्था के जैसे कर्म करते हुए मेरी के जैसे प्रस्तुति का प्रयोजन है, और भगवान वही चाहते हैं कि सब कुछ समापन करके मेरे पास आ जाओ। मार्था मेरी का और एक दूसरा प्रसंग भी है जो कि हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। शाम को संध्या के उपरांत पतंजलि योग सूत्र आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।